हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये बीते रविवार को जो बीपीएससी एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ 2022 का, तो उसका कुछ जैसे रीजनिंग और मैथ का ये आंसर की पेश करता है करियर सेपर। ये देखिए, अब ये तो जान ही रहे होंगे, जनरल नॉलेज के लिए एग्ज़ाम हुआ। ये जनरल नॉलेज के लिए, और ये 27 तारीख संडे को हेल्ड हुआ था, आयोजित हुआ था परीक्षा। 150 क्वेश्चन था, मैक्सिमम मार्क्स 600 है, और टाइम इसमें था कितना, 2 घंटे 15 मिनट। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है, यानी 0.25। और ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए का है आंसर की, आप मिला लेंगे चाहे जो भी सीरीज हो। रीजनिंग का आंसर मिला लीजिए। ये है 1 का ए, 2 का डी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का बी, 6 का डी, 7 का सी, 8 का बी, 9 का बी, 10 का ए, 11 का बी, 12 का डी, 13 का बी, 14 का सी, 15 का बी, 16 का डी, 17 का ए, 18 का ए, 19 का सी, 20 का सी, 21 का बी, 22 का बी, 23 का ए, 24 का डी, 25 का ए, 26 का बी, 27 का सी, 28 का सी, 29 का सी, 30 का डी, 31 का बी, 32 का सी, 33 का डी, 34 का डी, 35 का सी, 36 का डी, 37 का बी, 38 का ए, 39 का बी, 40 का बी, 41 का बी, 42 का बी, 43 का ए, 44 का सी, 45 का ए, 46 का सी, 47 का डी, 48 का बी, 49 का सी, 50 का डी। ये 50 रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये 50 का आंसर है और बिल्कुल एक्यूरेट है, आप इसे मिला लेंगे। और इसमें 2-3 क्वेश्चन टफ था, जो कि जैसे कि ये गाय और मुर्गी वाला था, तो उसमें आप ये इक्वेशन लिख लीजिए। 4c + 2h = 2 × c + h + 14 कीजिएगा तो आपको c = 7 आ जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, रैट = 42, कैट = 57, तो LATE कितना होगा। तो उसमें आप देखिएगा, ये 3 के मल्टीपल में है। 3 × 14 42 हुआ, 3 × 19 57 हुआ, और इधर भी 80 कॉमन है। तो उसी तरह देखना है, LAT भी TE है, तो 80 कॉमन हुआ, तो उसमें भी आपको 3 का मल्टीपल खोजना है, तो वो 60 वाला ऑप्शन होगा सही। तो इस तरह से रीजनिंग का तो हो गया। अब आइए, मैथ में भी 10 क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी देख लीजिए। 141 का ए, 142 का बी, 143 का बी, 144 का ए, 145 का डी, 146 का ए, 147 का बी, 148 का सी, 149 का बी, 150 का डी। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन ले लीजिए कि ये सब बना कैसे। तो देखिए, 141 में आप ये पासा वाला था, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी PE = नंबर ऑफ इवेंट यानी NE बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी NS। तो 2 पासा फेंकने पर 7 जो है 6 बार आता है, और 2 पासों को कुल 36 बार फेंकते हैं, तो 6/36 हुआ। इसका आंसर 1/6 होगा। 142 का देखिए, log A बेस B है, गुना log B बेस C है, गुना log C बेस A है। तो log A बेस B को जो लिखिएगा वो होता है log B / log A। इसी तरह और सबको भी लिखिएगा तो log C / log B हुआ, फिर log A / log C हुआ। इसको गुना कीजिएगा तो 1 आंसर आएगा। 143 में है कि एप्पल में 5 लेटर्स हैं,
इसे हम फैक्टोरियल 5 तरीक़ों से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 आंसर होगा। 144 में देखिए 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z है, दिया हुआ है, और आपको इसका वैल्यू निकालना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का। तो इसको क्या कीजिएगा, 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z को आप कुछ मान लीजिए, जैसे k मान लीजिए। तो बारी बारी से सबको अगर बराबर कीजिएगा तो 2 टू द पावर x इक्वल टू k हुआ। तो इसको फिर लॉग लीजिएगा दोनों साइड, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू लॉग k बाय लॉग 2। इस तरह से 3 टू द पावर y भी निकाल सकते हैं लॉग लेकर के। तो y का वैल्यू लॉग k बाय लॉग 3 आएगा। फिर ये 6 टू द पावर माइनस z को करेंगे इक्वल टू k, फिर लॉग लेंगे तो माइनस z इक्वल टू आ जाएगा लॉग k बाय लॉग 6। तो इन सभी को फिर जोड़िएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो ये फिर 0 आ जाएगा आंसर। 145 में है कि वर्ग की एक भुजा निकालना है, विकर्ण दिया हुआ है। तो विकर्ण बाय रूट 2 करेंगे, 4 रूट 2 बाय रूट 2, 4 cm हुआ। फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 16 cm स्क्वायर हुआ। फिर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इसका दुगुना है तो 32 cm स्क्वायर हुआ। फिर उसका विकर्ण निकालेंगे अंडर रूट क्षेत्रफल इंटू रूट 2 करके, तो रूट 32 इंटू रूट 2 रूट अंडर रूट 64 हुआ, 8 cm आंसर होगा। 146 देखिए, ये टावर है, मीनार है 100 मीटर का हाइट का, और 30 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। तो इसमें 1030 लीजिएगा, 100 बाय आधार यानी p बाई बी, तो 1/√3 इक्वल टू 100 बाई बी हुआ यानी आधार हुआ। तो b हो जाएगा 100√3 मीटर हो जाएगा आंसर। 147 में देखिएगा कि ये जो जीपी सीरीज है, गुणोत्तर ये है श्रृंखला है, तो उसमें आपको जो कंडीशन दिया हुआ है कि 7वां पद जो है चौथे पद का 8 गुना है, तो उसको लिखिएगा a इंटू आर टू द पावर 6 इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर 3 इंटू 8 हुआ। तो फिर कटाइएगा इसको, तो r इक्वल टू 2 आएगा। r हुआ कॉमन रेशियो जीपी सीरीज में, a हुआ मतलब कि फर्स्ट जो टर्म होता है a, और ये फिर निकालना है 5वां पद। 5वां पद बराबर दिया हुआ है 48, तो पहला पद मांगता है, तो a इंटू आर टू द पावर 4 लिखेंगे इक्वल टू 48। तो फिर a निकल आएगा क्योंकि r का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 48/16 आएगा। इस तरह से आंसर इसका 3 हो जाएगा। 148 का है क्या कि ये रेडियस दिया हुआ है 13 cm, और फिर एक जीवा है जो 24 cm का है, तो फिर सेंटर से उस पर लंब डाला जाएगा। तो उसी लंब की लंबाई मांग रहा है, दूरी मांग रहा है, तो रेडियस तो 13 हो गया। फिर उसका ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 12 cm हो गया उधर बेस, और फिर ये हमको लंब चाहिए, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अंडर रूट कीजिएगा तो अंडर रूट 25 आएगा। 5 cm आंसर हो गया इसका। 149 में देखिए 35% मुद्रण की लागत 17,500 रुपया है, तो आपको एक पर निकालना है, फिर 15% रॉयल्टी की लागत निकालना है। तो इस तरह से कटाइएगा तो 17,500/35 इंटू 15 हो जाएगा, 7500 आंसर होगा, 7500 रुपया। और 150 में ये चलता है 75 मीटर ईस्ट की ओर, फिर उधर से जाएगा बाएं की ओर तो नॉर्थ की ओर चला जाएगा 25 मीटर, फिर वहाँ से बाईं ओर जाएगा तो वेस्ट की ओर चला जाएगा 40, फिर वहाँ से बाईं ओर चलेगा तो आ जाएगा
साउथ की तरफ 25। तो इस तरह से वो जहाँ से चला था वहाँ से उसकी दूरी बच गई 35 मीटर आंसर होगा। इस तरह से ये आप मिला लेंगे रीजनिंग और मैथ का, और इसमें नेगेटिव भी है, ये मायने रखेगा रीजनिंग और मैथ में जो ज़्यादा एक्यूरेसी करेगा तो उसका इसमें हो सकता है। बाकी तो जी के जूलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री ये सब पूछा है तो वो तो वन लाइनर है, वो प्राय लड़के याद रखते हैं। यही दोनों मेन वजह होगा किसी के सिलेक्शन का। थैंक यू वेरी मच।